बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और अब यह देश की बदनामी तक पहुंच गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कोविड पर सरकार की नाकामी के चलते पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम शिवराज की अगुवाई में कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें गद्दार करार देने के साथ साथ कांग्रेस से बाहर करने की मांग भी कर डाली है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले आपको कमलनाथ का बयान सुनाते हैं और उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तीखी प्रतिक्रिया दी है, ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं और फिर शुरू करते हैं आपकी बात। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। हम कहते थे भारत मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ ने और आज कह रहे हैं भारत बदनाम है। क्या अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये कांग्रेस का सोच है? मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। ये वो कमलनाथ जो कहते हैं प्रदेश में आग लगा दो। तो सुना आपने, देश को बदनाम करने वाले इस बयान पर सियासत हो रही है। कौन सही है कौन गलत, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। क्या है ये सवाल, देखिए। सड़क पर सोता भारत भाग्य विधाता, मेहनत की कमाई के लिए तरसता अन्नदाता, देश की मर्यादा भूले नेताओं के इल्जाम, सियासत ने किया मेरा भारत बदनाम। जी हां, देश के अन्नदाता से बयान को हम क्यों जोड़ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में आज फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अपनी मेहनत की फसल जो है उसकी कमाई के लिए, उसके पैसे के लिए किसान जो है वो सड़कों पर सो रहा है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, विदिशा की तस्वीरें हैं। रात भर बैंक के बाहर बैठे रहे और जब लगा कि अगर रात को चले जाएंगे तो सुबह फिर दिन भर खराब होगा, तो रात को ही बैंकों के सामने सो गए। ये जो सफेद कलर की एक लाइन दिख रही है, ये दरअसल पासबुक है, किसानों की वो पासबुक जिसमें उनकी बेची हुई फसल का पैसा मिलना है, उसकी एंट्री होनी है। आप सोचिए, ये सिस्टम दिया है हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने। 70 साल कांग्रेस के, 15-16 साल बीजेपी के, बीच के अलग साल निकाल दीजिए, और उस पर नेता बयानबाजी पर सियासत करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी को कोई तरस नहीं आता। यह देश का भारत भाग्य विधाता है और देखिए हमारे सड़कों पर कैसे अन्नदाता सो रहा है। पासबुक को लगा दिया नीचे लाइन में, पत्थर रख दिए कि कोई ले ना जाए, उड़ ना जाए, और उसी पासबुक के सिरहाने जमीन पर सो रहे हैं। और यह किसी गांव या कोई बहुत दूर अंचल की तस्वीर नहीं है, लगभग भोपाल, विदिशा, हर जगह की यही आलम है। ये किसान 3-3 दिन चक्कर लगा रहे हैं कि इनको अपने फसलों का दाम मिल जाए। ये किसान सुबह धूप में, इतनी गर्मी में दिन भर खड़े रहते हैं लाइनों में, लेकिन नेता इस पर बात नहीं करते। नेताओं को सिर्फ बयानबाजी की सियासत करनी है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है, हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन वानखेड़े जी, विधायक कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका।
हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिशंकर खटीक जी। हमारे साथ हरिशंकर खटीक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सरमन नागले, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। नागले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सिर्फ सबसे पहला सवाल आज मैं नागले जी आपसे शुरू करूंगा। बयान तो आपने सुन ही लिए, बयान पर हम आएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई सर, कि सड़क पर हमारे अन्नदाता सो रहे हैं और नेता देश को बदनाम करने वाला एक बयान वो दे देते हैं और उस पर पूरी सियासत केंद्रित हो जाती है। ये सियासत हमारी किस तरफ चली गई सर? ये जन सरोकारों से तो बिल्कुल दूर हो गए हमारे राजनेता। ऐसा लगता है कि उन्हें मतलब ही नहीं है जनता कहां जा रही है। नागले सर। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 24 को और अभिलाष मिश्रा जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को रखा है अपने चैनल की डिबेट पर प्राइम टाइम पे। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहला ये है कि भारत में यदि कोई भी चैनल और कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल किसानों की बात करता है तो मैं सदैव सबका उसका स्वागत करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारत में चौधरी चरण सिंह जी के बाद कभी भी किसानों के मुद्दों को किसी ने बहुत प्रमुखता के साथ में नहीं उठाया है, ना ही राजनीतिक दलों ने, ना ही अन्य किसी और फोरम पर। मीडिया समय समय पर अपनी बात करता है, मीडिया उसके लिए बधाई का पात्र है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के बाद जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, राज्यों में आंदोलन चले हैं, उसको लेकर यदि आपके चैनल ने अपनी पीड़ा या चिंता या विषय को प्रमुखता के साथ लिया है डिबेट में, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, राजनेताओं के साथ क्या है कि राजनीति करना, बयान देना, ये उनके रग रग में बसा हुआ है, लेकिन किसानों की चिंता कोई नहीं करेगा, गरीबों की चिंता कोई नहीं करेगा, मजदूरों की चिंता कोई नहीं करेगा, सिस्टम की चिंता कोई नहीं करेगा। मैं कैसे अपना मंत्री रहूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री रहूं, मैं कैसे अपनी चीजों को चलाते रहूं, इस पर ध्यान पूरी तरह से केंद्र रहता है। अब देखिए, जो किसान, जैसे कि आपने विदिशा की तस्वीर दिखाई है, ये स्वाभाविक सी बात है कि किसान विदिशा अपने बैंक में अपने काम के लिए जा रहा होगा। ये बात अलग है कि जब वो जाता है, यदि उसका गांव दूर है और रात हो जाती है, अब उसको लगेगा कि सुबह में पहुंचूंगा तो मेरा नंबर नहीं आएगा, फिर मेरा दिन बर्बाद जाएगा, तो अपने घर परिवार के लोगों से बात करते वो रुक जाते हैं। इसमें सिस्टम की कितनी गलती है, कितनी नहीं है, ये मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि किसानों की चिंता, बैंकों को भी, बैंक के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन भारत सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को, यहाँ की जो कन्वीनर कमेटी है, जिसके कि सेंट्रल बैंक के जो हेड हैं मिस्टर माहूरकर, जो इस रीजनल कन्वीनर कमेटी है बैंक की, उसको लीड करते हैं, उनसे आग्रह करें कि यदि इस तरह के किसान आते हैं तो बैंक का टाइम बढ़ाएं, बैंक का टाइम बढ़ाएं, जिससे कि किसान जो है ना अपना पैसा ले सके, उनका काम हो सके। तो किसानों के लिए कृषि मंत्री को आना चाहिए, प्रमुख सचिव जो एग्रीकल्चर है अजीत केसरी को आना चाहिए, अब तो एसीएस हो गया है वो। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए, इससे किसानों की समस्या दूर होगी और वो लाइन में नहीं लगेंगे। अब जहां तक किसानों के, एक विषय और कहना चाहूंगा जी। देखिए, भारत का किसान जो है ना, वो ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना ठंडी देखता है, उसका तो जीवन ही वही है। और भारत के लोग, ये राजनेता, मैं कहना चाहता हूं कि यूएस में या दूसरी कंट्री में किसानों का प्रतिवर्ष अभिवादन किया जाता है, उनका धन्यवाद दिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, लेकिन भारत के किसानों के साथ कैसा न्याय हो रहा है, भारत के किसानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, भारत के किसानों की क्या स्थिति है, ये आप और आपका चैनल बहुत प्रमुखता के साथ उठा रहा है, इसके लिए आपको बधाई। नागेली जी, हम कल भी हमने एक खबर दिखाई थी, कल विदिशा की तस्वीरें रात वाली दिखाई थी और आज दिन की ये भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालात जब तक बदलेंगे नहीं, हम इस खबर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अन्नदाता से राजनेता मुंह मोड़ सकते हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो नहीं मोड़ेगा। मैं विपिन जी आपके पास आऊंगा। विपिन जी, ये हालात इस तरह के बने हुए हैं, देश को बदनाम करने वाला बयान कमलनाथ जी देते हैं और उस पर सियासत हो जाती है। हमें लगता है कि उन बयानों से ज्यादा बदनामी देश की इन तस्वीरों से होती है, जब हमारे किसान रात भर सड़कों पर 3-3 दिन अपनी मेहनत की कमाई के लिए फंसे रहते हैं। तो कांग्रेस की सियासत जो है वो बयान, ट्वीट्स, इन तक ही क्यों सिमट कर रह गई है सर? यहां क्यों नहीं कांग्रेसी हमें नजर आते? यहां पर इन कांग्रेसियों को इन किसानों के साथ खड़े होना चाहिए जागरूक विपक्ष के तौर पर। यह कमी लगती है, ऐसा लगता है कि जमीन से दूर होती जा रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस तो जमीन पर थी, जमीन पर है, और भारत महान था, भारत महान है और हमेशा भारत महान रहेगा। ये झूठे फरेबी लोग हैं
जो लोग कमलनाथ जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके कोरोना का पूरा दोषारोपण कांग्रेस के माथे मंड दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में कोरोना से निपटने में विफल रही और आज कांग्रेस बीजेपी कर लोगों राष्ट्र प्रेम को मुद्दा बनाकर आज बीजेपी की सरकारें इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देश में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, हर व्यक्ति ने अपने नज़दीकी करीबी लोगों को खोया है और भारतीय जनता पार्टी आज भी उनकी ये झूठे एजेंडे की नीति पर काम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। कमलनाथ जी का क्या दोष था? कमलनाथ जी का यही दोष था। कमलनाथ जी जिन गरीब किसानों की आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी उन गरीब किसानों को ही मुआवजा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में लाखों किसानों की मृत्यु हुई है जो गांव में रहते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे कोरोना के टेस्ट करानी है, उनके मन में एक डर का माहौल था। उन्होंने कई सारे लोगों ने कोरोना की टेस्ट नहीं कराई, शासन प्रशासन ने उन्हें घरों में ही मरने दिया। जिन लोगों ने टेस्ट करा भी लिए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, कोरोना को नहीं दर्शाया जा रहा है और आज वही किसान परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें मेरा खा रहे भारत हैं। बदनाम और वाले कमलनाथ बयान से उनके लिए विपिन जी मांग आप कर क्या रहे हैं इत्तेफाक कि रखते हैं? उन्हें 5 लाख रुपए का। विपिन जी, मेरा भारत बदनाम हो गया है, इसको लेकर के देखिए, भारत महान था, भारत महान है और हमेशा भारत महान रहेगा। बदनामी की बात का सवाल तो पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भारत की अगर बदनामी विश्व में हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों भारत को नीचा देखना पड़ रहा है। कोरोना अगर इतने व्यापक स्तर पर भारत में फैला, संक्रमण इतने व्यापक विपिन स्तर जी, पर फैला, मैं तो सीधा क्यों फैला? क्या आपको लगता है भारत की कोरोना सरकार के ने उसके लिए मिसमैनेज के क्यों कुछ नहीं किया? कारण भारत जब- बदनाम हो गया है? क्या आप इस बयान का साथ देते हैं या नहीं? देखिए, बदनामी हो रही है, सरकार की, सिस्टम की बदनामी हो रही है सर कि सर भारत का कमलनाथ सिस्टम जी ने ये भारत नहीं को कहा। संभाल सर, मैंने नहीं पाया, इसलिए जनता को बयान संभाल सुनवाया। नहीं पाया। विपिन जी, आखिर विपिन जी, मैंने इसलिए बयान सुनवाया, सरकार की बात ही नहीं की। उन्होंने तो देखिए, कहा कि मेरा कमलनाथ जी ने ये भारत कतई महान नहीं था, कहा मेरा है भारत बदनाम हो कि गया। भारत बदनाम है। कमलनाथ जी का कहने का तात्पर्य, कमलनाथ जी का कहने का तात्पर्य कुछ और था, उसे किसी और दिशा में दर्शाया जा रहा है। हम मानते हैं कि इसको इस प्रकार से नहीं दर्शाना चाहिए। कमलनाथ जी एक बहुत ही साफ छवि के नेता हैं। उनका स्पष्ट कहना था भारत महान है, लेकिन भारत की बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर भारतीय है, विदेशों में उसकी टैक्सी में लोग नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि वो उसे भारतीय समझकर उससे दूर भाग रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भारत की ऐसी छवि दुनिया में क्यों बन रही है? ठीक है। इसके लिए कौन दोषी है? कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई। मैं बोलता हूं दावे से, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, कमलनाथ जी का दावा बिल्कुल सही है। जहां से मैं विधायक हूं वहां से शासन स्वास्थ्य विभाग बताता है कि 68 मृत्यु हुई है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 1000 से ज्यादा मृत्यु मेरी विधानसभा क्षेत्र में हुई है। ये आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं वो होगा। 1 लाख वाले ये बयान आंकड़े को शायद छुपाने उन्होंने से कुछ जनता रेक्टिफाई में करते हुए आक्रोश विपिन जी आएगा। 80,000 कर दिया है। क्या ये सही है? कमलनाथ जी ने 1 लाख के बयान को अब 80,000 कर दिया है। अगर उन्हें ठीक लगा होगा तो उन्होंने 80,000 कर दिया होगा। मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं मेरी विधानसभा में 1000 से ज्यादा मृत्यु हुई और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको जीवन भर कभी भी रेक्टिफाई भी नहीं करूंगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं 1000 लोगों के नाम के साथ, उनके पते के साथ 1000 लोगों का ब्यौरा दूंगा कि किन किन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। ठीक है। और कमलनाथ जी ने जो 80,000 वाला बोला है, जो मेरे संज्ञान में है, उनका कहना यह है कि 1 लाख से ज्यादा मृत्यु कोरोना से हुई है। 1 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई है, जिसमें से 80% से ज्यादा मृत्यु कोरोना से हुई है। ठीक है। मेरे संज्ञान में शायद है कि ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन अगर आज इस देश में अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, अगर आज इस देश में कार्रवाई करनी चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए, तो झूठे रामदेव बाबा जैसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जिन डॉक्टरों को अभी कुछ दिन पहले तक पूरा ठीक है, देश हरिशंकर खटीक जी से हम जवाब ले लेते हैं। खटीक जी, अगर सरकार भी भगवान जी, हरिशंकर खटीक जी के पास हम चल देते हैं। विपिन जी, आज उनके बाबा रामदेव बोलते हैं विपिन जी, कि ये डॉक्टर झूठे हैं, फरेबी हैं। डाइवर्ट हो जाएगा मामला, हरिशंकर जी के पास चल देते हैं। हरिशंकर जी, देखिए, देश को लेकर के एक नकारात्मक छवि बनी है। ये कई
अखबारों में कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने कहा है कि इम्पैक्ट को पीएम मोदी के बहुत नुकसान पहुंचा है। भारत की वर्ल्ड फार्मेसी को लेकर के लोगों को जो भरोसा था पहली वेव में, जब हम डोनर बने हुए थे वैक्सीन के, अब जब हमारे पास छोटे छोटे देश हमें मदद भेज रहे हैं, उसके बाद हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको लेकर नुकसान पहुंचा है। ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय जगत से आती रहीं। अब इस बात को जब कमलनाथ जी ने कह दिया तो ये इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई, त्यागपत्र और उन्हें निकाल देना, ये किस तरह से आप इसे देखते हैं, ये सारी मांगों को? सबसे पहले तो अभिलाष जी हम बता दें कि माननीय कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है, आज वास्तव में किस हिसाब से उन्होंने बयान दिया ये तो समझ से परे है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा भारत बदनाम है। भारत को बदनाम करने का काम किसने किया? आप जैसे लोगों ने किया। यहाँ पे भारत को हमारी माँ कहा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है भारत माँ के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, या अर्पण की भूमि है, या तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आप भारत माता की जय तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको भारत का बदनाम करने का ऐसा वक्तव्य भी आपको नहीं देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी। आपके कमलनाथ जी को इस चीज की भी चिंता होना चाहिए। वो तो लगता है कि कांग्रेस के पास कोई वरिष्ठ और कोई सीनियर लोग उसके पास बचे नहीं है। कांग्रेस की सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राहुल गांधी जी हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम कांग्रेस को कहां लेकर के जा रहे हैं, कहां कितने गर्त में जा रही है कांग्रेस। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे महापुरुष सम्मानित जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने पूरे देश के विकास के लिए कितना काम किया, वो तो चलो चलेगा, लेकिन उनकी आज यादगार सबको याद आती है। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता, एक संघ परिवार से, एक गरीब परिवार से निकले एक ऐसे कार्यकर्ता, जो चाय बेचने वाले व्यक्ति भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिनने हम हर समय मुसीबतों के साए में रहकर एक ही संघर्ष किया कि हमें देश के प्रति काम करना है। लेकिन हम आपको बता दें, जो अभी किसानों की बात आई, किसानों को क्या है, इसी पर आ रहा था हम आपको बता दें कि किसानों, हमारे देश के लिए किसान भगवान कहा जाता है, अन्न का दाता कहा जाता है। तो किसान दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, और संघर्ष करने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने उसकी फसल की मेहनत का देने का काम किसी ने किया, सर देने के लिए रात को आप पत्थरों पे सुलवा रहे हैं सर। हरिशंकर जी, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है जो हमारा जी। हरिशंकर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। किसानों की जो बात आती है कि फसल का जो पंजीयन होता है, उस पंजीयन के आधार पर हमारे किसान जाते हैं, और जो मंडियां हैं उन मंडियों में अपनी तुलाई करा करके अपने फसलों का लेते हैं, उसका मुआवजा भी दिया जाता है, उसको पैसा देने का काम भी हमारे किसान भाइयों के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे अभी कई जो बोल रहे थे हमारे वानखेड़े जी, वो कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे थे, ऐसा सरासर गलत है। और माननीय कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य दिया है, हरिशंकर जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल सिंपल है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, विदिशा जो है वहां की तस्वीरें हैं, लटेरी की तस्वीर है, शमशाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान रात को अपने बैंकों के सामने पासबुक को लाइन में लगा करके पत्थरों पर सो रहे हैं सर, रोड पर। दिन में धूप में कितने लोग खड़े हुए हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, विदिशा की। ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग कह रहे हैं 3-3 दिन से हम आते हैं सर, हमें पैसा नहीं मिलता, हमारा नंबर चला जाता है, 100-125 लोगों के टोकन बढ़ जाते हैं, और हम घर रात को जाते हैं, सुबह आते हैं, फिर लाइन में लगते हैं दिन में, फिर टोकन हमारे को नंबर नहीं मिलता, इसलिए हम यहीं सोएंगे। तो आप एक तरफ अन्नदाता को पूजने की बात करते हैं और उसे इस तरह से पैसों के लिए मोहताज करते हैं, आप एक तरफ गंगा नदी के लिए कस्में खाते हैं और उन्हीं गंगा नदियों में लाशें बहती मिलती हैं, आप कण कण में भगवान की बात करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि तो खराब हो रही है सर भारत की, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस एक बयान को लेकर के आप इतने द्रवित हो जाते हैं, किसानों को लेकर के आप, जबकि आप तो किसानों के बीच रहते हैं सर, आपको क्यों नहीं लगता कि यह गलत हो रहा है, सिस्टम ठीक करवा दें हम? कितने मध्य प्रदेश के किसान बैंकों के सामने खड़े पड़े रहते हैं रात भर। अभिलाष जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के प्रति हमेशा समर्पित होकर काम करते हैं कि किसानों की फसल को किस प्रकार से खरीदा जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि किसान भाई विचलित ना हो, उनका एक एक गेहूं का दाना, एक एक अन्न का दाने को हम खरीदने का काम करेंगे और उनके फसलों का उचित मुआवजा देने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन किसान भाई हमारे वहां पहुंच जाते हैं, जितनी मंडी में जगह होती है उसके आधार पर उनकी तुलाई का काम होता है, उसको खरीद लिया जाता है।
लेकिन ऐसे ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारे कांग्रेस के जो मित्र बोल रहे थे उनकी बात में कहीं किसी प्रकार से हम नहीं, उनकी बात को हम सरासर नकार करते हैं। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो कोविड बीमारी के लिए उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, वो आज कोरोना की बीमारी की अगर बता दें तो मध्यप्रदेश में आप देखिए आप पॉजिटिव संख्या कितनी बची है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश की धरती से और देश की धरती में पॉजिटिव बीमारी कोरोना के केस नहीं मिलेंगे और कोरोना भाग जाएगा। ठीक है, मैं नागेली जी के पास आ रहा हूं। जी नागेली जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, ये जो बयान है इसे किस, अगर समग्र स्तर पर भी देखिए, हम पूरा बयान भी सुनाया आपको, उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा कि WHO ने भी ये कहा है कि देश की बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, और पहले मेरा भारत महान था लेकिन अब मेरा भारत बदनाम हो गया है। तो क्या इसमें इतना कुछ आपत्तिजनक आपको लगता है, या लगता है कि शब्दों के चयन में कुछ गलती कर गए कमलनाथ जी? देखिए अभिलाष जी, ये जो बयान की बात आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ जी ने भोपाल से कुछ पत्रकारों से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब ये बात आई थी तब उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कही थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो WHO की बात तो उन्होंने कल परसों में मैयर में या इसके बाद कही है। तो देखिए जैसे जैसे उनके पास आंकड़े आते जा रहे हैं, जो ऑथेंटिक जानकारी आ रही है वो कह रहे हैं, ये बात सही है। और जैसे ही जब माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब उन पर आरोप लगाया था, देशद्रोही की बात कही थी और FIR हुई थी, तो उन्होंने जो जिस अखबारों में छपा है उसके सारे डेटा जो है ना, उन्होंने मीडिया और तमाम जगह उन्होंने जाहिर कर दिए थे। तो देखिए कमलनाथ जी ने जो कहा है वो अब उस देशद्रोही की छवि में आता है नहीं आता है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने सामान्य रूप से कहा, उन्होंने ये कहा, ये बार बार कहा है, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ था, कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मध्य प्रदेश में या जो देश में जो चीजें हो रही हैं, मीडिया को उसका खुलासा करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भारत का कोई व्यक्ति है और वो US में यदि टैक्सी चला रहा है तो उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग बचते हैं उनसे, और आजकल इंडियन वेरिएंट कहा जाता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और ठीक है श्याम जी, हम वापस आते हैं विपिन जी के पास। विपिन जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस बेवजह इस बयान को तूल दे करके, तोड़ मरोड़ करके मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं? आज ब्लैक फंगस का दावा हो रहा था कि ब्लैक फंगस की दवा रेमडेसिविर जैसी उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। उज्जैन में आज 25 इंजेक्शन पकड़ा जाते हैं, वो एक मेडिकल स्टोर से पकड़ा जाते हैं जो नहीं होने थे वहां पर। तो ये जो तमाम, या फिर ये किसानों की तस्वीरें हैं जो हम खोज कर चला रहे हैं, जो बाकी कोई मीडिया शायद चलाए ना चलाए हमें नहीं पता, लेकिन हम तो चलाएंगे। तो इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए सियासी मुद्दा तलाश रही है बीजेपी, और इसीलिए इस पूरे मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की भारत देश के इतिहास में सबसे बड़ी नाकामी रही है, क्योंकि जो लाखों की संख्या में देश में लोग मरे हैं, ऐसा भारत देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाए। लेकिन अब आज इतने लाखों लोगों की मृत्यु होने के बावजूद भी बीजेपी बेशरम बन के बैठी है। भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों को सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए जो सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बदले में आज भी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं झूठे ढकोसलों में लगी और झूठी बातों में लगी है, और इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। कमलनाथ जी से शिवराज सिंह जी को डर ही सिर्फ इस बात का है क्योंकि कमलनाथ जी लगातार सत्य बोल रहे हैं। कमलनाथ जी जितने भी दावे कर रहे हैं उनमें से कोई भी दावा खोखला नहीं है, हर एक दावा जमीन पर मजबूत है और जमीन के आंकड़ों पर और जमीन की सच्चाई से मिला हुआ है। आज अगर हम बात करें कोरोना की वैक्सीन की, तो कमलनाथ जी ने कहा कि जब बंगाल में चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए थे तो 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाने का वादा कर दिया गया, लेकिन चुनाव हो गए, वैक्सीन की कोई तैयारी थी नहीं। पूरे देश ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, पूरे देश के युवा परेशान हुए, प्रताड़ित हुए। हम बात करें कोविड माफिया की, तो आज मध्य प्रदेश में कोविड माफिया इतने भयावह रूप से क्यों पनप रहा है? ऐसा मध्य प्रदेश में क्या हो गया है? मध्य प्रदेश में ही नकली इंजेक्शन क्यों पकड़ा रहे हैं? मध्य प्रदेश में ही कोरोना फंगस के इंजेक्शन दूसरी जगहों पर क्यों पकड़ा रहे हैं? मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है?
माफिया इतना हावी क्यों हो गया है, बैंक के पैसे कौन लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कौन लोग इंजेक्शन बेच रहे हैं, तो ये माफिया इतना हावी होने का क्या कारण है? अगर कमलनाथ जी ये सब सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आखिर ये जनता का अधिकार है, जनता ने जीवन मौत की लड़ाई लड़ी है। हरिशंकर जी के पास आते हैं, वक्त कम है। हरिशंकर जी हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई बड़ा नेता बोलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बोलेगा समस्याओं पर, लेकिन हमें दुख होता है कि सरकार से जुड़े लोग ज्यादातर सियासी बयानबाजी करते हैं। वो नहीं बात करते कि महंगाई बढ़ गई, कोई बीजेपी का मंत्री, कोई प्रवक्ता, सीएम कभी बात नहीं करते। वो नहीं बात करते कि किस तरह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं लोगों की, कितना गेहूं बारिश में भीग गया, इस पर बात नहीं करते। किसान बारिश में, धूप में रात भर खड़े हैं बैंकों के सामने पैसा लेने के लिए, इस पर कोई बात नहीं करते। सियासत केवल सियासी बयानबाजी रह गई है क्या हरिशंकर जी? और क्यों जनता से दूर होते जा रहे हैं सियासी सरोकार जो है? सबसे पहले तो हम माननीय विधायक जी हैं विपिन वानखेड़े जी, उनको हम एक चीज बता दें कि उनका बार बार कहना और वक्तव्य, दूसरी बार भी वक्तव्य आया है कि लाखों लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। हम आपको बता दें, क्या आपने जहां मुक्तिधाम होते हैं, क्या वहां पे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां पे लगाया था क्या? ऐसा नहीं है। कोविड बीमारी जिसको होती है उसका अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दी जाती है, कितने लोगों को कोरोना हुआ उसके आधार पर उसको दवाइयां दी जाती हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई वो रिकॉर्ड में दर्ज होती है। आप क्या वहां खड़े होकर या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से खड़े होकर पूरे मतपेश में आप क्या दिखवाते रहे क्या कि मुक्तिधाम पे इतने लोगों की मृत्यु हुई है, वो अंत्येष्टियां हुई है? कई अन्य दूसरी बीमारियों से भी लोगों की मौत हो सकती है, कई बूढ़े बुजुर्ग लोगों का वो भी इस दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन हर चीज कोरोना के ऊपर आप डाल देते, ये सरासर गलत है। और जो अभी बात आ रही है कि WHO की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हिंदुस्तान की बदनामी हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिन रात परिश्रम किया है कोरोना बीमारी को भगाने के लिए, और दूसरी लहर में सफलता भी अर्जित की है। आज की स्थिति ऐसी है, मध्य प्रदेश की धरती से कोरोना बीमारी भगने की स्थिति में आ गया है, और तीसरे लहर की भी तैयारी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर ली है। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बात हम आपको बता दें कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की है बल्कि कार्रवाई की है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा, ये नकली इंजेक्शन पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध राष्ट्रपति की कार्रवाई होगी, और राष्ट्रपति के अंदर जेल में भी लोग जा रहे हैं। ये हमारे देश के हमारे मत ठीक है, वक्त कम है सर वक्त कम है। सरवन नागेली जी के पास चलता हूं, अंतिम छोटा सा कमेंट लूंगा। नागेली जी, वक्त कम है, आपको क्या लगता है सर, क्या हमारी सियासत को वापस अब जनता के सरोकारों पर लौटकर आ जाना चाहिए, या ऐसा ही चलता रहेगा और अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले दिन और खराब होंगे? ये सियासी संक्रमण कब दूर होगा सर? कोरोना तो चला जाएगा। देखिए अभिलाष जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। देखिए भारत में अब जो राजनेता आ रहे हैं वो राजनेता समाज सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, वो राजनेता देश की सेवा के लिए नहीं आ रहे, वो राजनेता अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने दल की चिंता करते हैं, अब उनका कैसे हित बना रहे इसकी चिंता करते हैं। पहले के राजनेता देखिए, राजनारायण को देखिए नेहरू जी को देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए आडवाणी जी को देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता, देखिए जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए आप, मतलब कैसे उन्होंने अपना जीवन निकाला। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो जनता के लिए काम करते थे, लेकिन आज के नेता वो अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लिए काम करते हैं। वो जन सरोकार की राजनीति अब भारत में निकट भविष्य में, मैं ये इस बात का दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो माहौल चल रहा है, एक कटुता की राजनीति भारत में पनप गई है, ऐसी राजनीति पनप गई है कि एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगे हैं। ये कम से कम बचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नागेली जी। तो वाकई में अब निकट भविष्य में हमारी वो सियासत जो जनता से जुड़ती थी वो कब नजर आएगी, इसे देखना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना के संक्रमण से तो हम जीत लेंगे, इस सियासी संक्रमण से भी हमें पार पाना होगा। और ये बहुत कुछ बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के हाथ में है, जो ऐसा लगता है कि जनता से लगातार दूर होते जा रहे हैं और सियासी बयानबाजी ही राजनीति का मुख्य मुद्दा बनकर रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका, हरिशंकर खटीक जी आपका, सरवन नागेली जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हम मध्य प्रदेश की आवाज़ उठाते रहेंगे, आपकी बात करते रहेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही।